ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोनों, ठीक है क्या ये? सबसे पहले ये कौन सा दर्पण है ये पहचानना है। अवतल है। अवतल का मतलब होता है कि जो उभरे हुए तल में पालिश करते हैं, जिसमें दबे हुए तल में परावर्तन होता है। ये साइंस के भाषा से होती है, और हम नॉर्मल भाषा में यही कहते हैं कि जिसमें हम चेहरा देख सकते हैं। चेहरा देखने वाला, जैसे ये दर्पण है तो इसमें हम लोग थोड़ा ना चेहरा देखते हैं, खिड़की वाली जो कांच लगा है, चेहरा देखने वाली जो दर्पण होता है वो अवतल होता है। अब वही मोटरसाइकिल या मोटर वाहन में जो साइड में लगी है वो उत्तल होता है, उसमें छोटा प्रतिबिंब बनेगा। आप इतने बड़े हो ना, या ट्रक वगैरह कुछ भी आती है पीछे से, तो उस पूरी की इमेज बन जाता है, छोटा सा बन जाएगा और हमें महसूस हो जाता है कितनी पीछे है, ठीक है। तो ये अवतल दर्पण है। अब इस क्वेश्चन को एकदम लॉजिक तरीके से पढ़ा देते हैं, एकदम आ जाएगा। सबसे पहले 3 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु है और 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले कौन से दर्पण में? अवतल दर्पण। मान लीजिए दर्पण हो गया अवतल, ऐसे ही होता है। ये दाढ़ी वाली सैलून में हम लोग शेव कराने जाते हैं तो उसमें भी यही दर्पण लगा रहता है। हम लोग घरों में जो दर्पण यूज करते हैं वो भी यही होता है, मगर हम लोग ऐसे इतना बेंड दिखाई देता है, हल्का सा रहता है, मामूली सा। हाउ जो है मोटरसाइकिल वगैरह में है ना, आप जाके देखिएगा वो ऐसे रहता है, दोनों साइडों में ढलान रहेगा, जाके देख लीजिएगा, स्पष्ट दिखाई देगा। बुलेटवा में गोलका आता है जो दर्पण वो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, ठीक है। अब इसके सामने मान लीजिए ये कोई व्यक्ति हो गया एक खड़ा, है कि नहीं है? कौन नाम दे बताइए? हाँ, न्यूटन दिखाई दे रहा है। हे भगवान, हे भगवान। ये खड़ा होकर जो देख रहा है कैसा है? ये काना व्यक्ति है, कोई है वाला है को निहार रहल बा। कितना सेंटीमीटर इसकी हाइट है? तो 3 सेंटीमीटर। तो ये खुद की, जैसे मान लो मैं हूं तो मैं दर्पण के सामने ऐसे अपना फिगर देख रहा हूं, ठीक है, तो मैं कितना बड़ा हूं? तो 3 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक 3 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, इसकी लंबाई दे दिया वो 3 सेंटीमीटर है, और इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर है, और अवतल दर्पण से कितना ही दूरी पर से देख रहा है? 12। यहां से यहां तक की दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो इसमें इमेज कितनी दूरी पर भी कितना दूरी बनेगा? बात समझ रहे हैं? चिघरुआ के, मान लो चिघरुआ है, आइए अपना यहाँ से फोटो देख रहा है, ये चिघरुआ के है। चिघरुआ नाम सुने हो? नाम कभी जानते हो चिघरुआ किसको कहते हैं? हाँ, ये चिघरुआ है। तो चिघरुआ है, कितना बड़ा है? तो 3 सेंटीमीटर बड़ा है, और कितना सेंटीमीटर इस दर्पण से है? तो 12 सेंटीमीटर दूरी पर। अब इसमें इमेज कहाँ बनेगा? जैसे आप दर्पण देखती हो, चेहरा देखने वाला शीशा हम कह सकते हैं, तो उसमें देखना ना, ऐसे आगे पीछे करके देखना, आप लोग का इमेज आगे पीछे बनेगा। कल को हैंगा कॉक आप जीवीओ लगा के देखते हैं, ऐसा देखते हैं आप लोग, बचपन में जरूर किए होंगे, ठीक है। तो वही कह रहा है कि ये इसमें फिगर कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है, आखिर में किस तरीके से बन रहा है, समझ में आया? पहली बात कि ये कितना लंबा है। हमें देखिए, सवाल से हमें वर्ड निकालना सबसे पहली प्राथमिकता होता है, कि सवाल से हम जब वर्ड निकाल लेंगे तो एकदम आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। कितना बड़ा है? पहली बात 3 सेंटीमीटर। आई शीशा मतलब जिसमें चेहरा देख रहा है उससे कितना दूरी पर है? तो 12 सेंटीमीटर। और इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? 8। पूछ रहा है कि ये कितना दूरी इसका इमेज बनेगा। उस दर्पणों में आगे पीछे करोगे तो इमेज का सही जवाब बदलता है। दूसरी बात कि ये कितना बड़ा, अब छोटो भी होता है इमेज। जैसे मैं मान लूं इतना, मैं मान लीजिए 5 फीट का हूं, अब मेरा फोटो 50 फीट का नहीं बन जाएगा। अब बैनरवा नहीं लगा रहा है खूब बड़ा 10 फीट 20 फीट 25 फीट तक, 25 फीट के आदमी तान को उतना बड़ा कर जाला, फोटोआ ऑलरेडी बना दिया जाता है, नहीं बना दिया जाता है। तो वही भी पूछ रहा है और आई भी पूछ रहा है। अभी देखिए हम निकाल रहे हैं कैसे। अब एक चिघरुआ को उड़ा दिया जाए, उड़ा देना जी, चलिए गुड। आपके कहने पर हम बेचारा को मिटा दिए, रो रहा होगा वो भी। क्या कौन सा कितना दिया है, कौन सा दर्पण है? सॉल्यूशन में इसका एकदम महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट है ये सवाल। कह रहा है कौन सा दर्पण है? तो अवतल दर्पण। तो एक जगह लिखेंगे अवतल दर्पण में। अब जान गए ना अवतल दर्पण का हम उपयोग कहाँ करते हैं? दाढ़ी वाड़ी बनाने में, चेहरा देखने, बाल संवारने में, इन सब में जो दर्पण यूज करते हैं अवतल होता है। और वही मोटर देख रहे हो 4 व्हीलर में साइड में लगा है, या मोटरसाइकिल में जो लगा है वो उत्तल है। अब जाके देखिएगा ना, बीचों में उठा हुआ रहेगा, किनारे की तरफ दबा रहेगा, ठीक है। तो अवतल दर्पण में एक जगह लिख दिए। अब ये ना पूछेगा ये कहाँ है, ऐसे किए हैं, ये अंडरलाइन किए हैं,
ताकि इसमें क्या क्या दिया है। 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, तो वस्तु की लंबाई दे दिया है, वस्तु की क्या दिया है, लंबाई। तो इस लंबाई को हम किससे लिखते हैं, तो ओ से, ऑब्जेक्टिव लेंथ होता है, ओ से लिखा जाता है। कितना लंबा है, तो 3.0 सेंटीमीटर। और एक वस्तु 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या आखिर में इसको आर, स्मॉल आर से लिखते हैं या कैपिटल आर से, कितना है, तो 8.0 या 8 सेंटीमीटर लिख दो। यहां से फोकस दूरी फटाक से निकाल लीजिए, फोकस दूरी। एक अलग से भी सवाल दे देता था कि जैसे मान लो इतना वक्रता त्रिज्या, फोकस कितना होगा, तो फोकस दूरी एफ निकालना है, तो फार्मूला होता है, देखिए कैसे, r/2, मतलब जितना r का मान होगा उसके आधा कर दीजिए, क्या निकल जाएगा, फोकस दूरी, मतलब उस दर्पण की फोकल लेंथ कितनी होती है। तो F बराबर r का मान कितना है, तो 8, और दूर रहेगा, भाग देंगे, कितना आ जाएगा F का मान 4 सेंटीमीटर हो गया। अब निकालना क्या है, कह रहा सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर, तो ये वस्तु की दूरी हो गया, वस्तु की दूरी, इसको हम लिखते हैं u से, कितना सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखिए। प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, आकार बताना है, प्रकृति कि कैसा होगा, आभासी की वास्तविक क्या होगा। तो अब निकालिए, यहाँ और लिखिए, पूछ रहा है प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, स्थिति नहीं, प्रतिबिंब की दूरी भी पूछ रहा है, और आकार पूछ रहा है, कितना बड़ा बने, कितना दूर और कितना बड़ा, उसमें फुटा हुआ देखना, दर्पण में देखते हो छोटा बड़ा भी बनता है, छोट बड़ा बनता है, तो वही है, प्रतिबिंब का आकार पूछ रहा है, ठीक है, इसको आई से लिखते हैं। ये दो चीजें पूछा है। आप जानते हो दर्पण का सूत्र क्या होता है, कल ही पढ़ा रहे थे, 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/v या फिर प्लस 1/u, ये फार्मूला होता है। बस इसमें वैल्यू आप लोग पुट कर दीजिए। तो जब पुट करेंगे तो 1/f, और याद रखिएगा सभी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। यहाँ से f का मान देखिएगा कितना है, 4 है, 4 लिखिए, बराबर 1/v, v का मान देखिएगा दिया है, तो यहाँ पे भी ये रहने दीजिए, फिर प्लस 1/u, u का मान देखिएगा कहाँ है, यहाँ है 12। और अवतल इसीलिए लिखे हैं, अवतल में सभी दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं, माइनस रखिए, रख दिए। और याद रखिए हर ऋणात्मक नहीं होता, माइनस को ऊपर भेजिए, फटाक दे, तो -1/4 बराबर -1/v, हाई प्लस है माइनस है, क्या हो जाएगा, -1/12, नहीं होगा, हो गया। अब सॉल्व करिए, आपको 1/v चाहिए, तो -1/v रह गया ऐसे, इसको दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो -1/4 है, दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस है, तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या होगा, बोलिए, प्लस होगा ना। आप गुणा रहता है तो भाग होता है, भाग होता है तो पूरे फंक्शन को भेज रहे हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, 1/, कितना 12। अच्छा ये बताइए 4 12 का एलसीएम कितना होगा, 4 12 का एलसीएम लोगे तो 12 ही आएगा। यहाँ ऊपर नीचे कितने से गुणा करना पड़ेगा, अरे ये बट्टा वाला जोड़ घटाना भाई, दूसरी क्लास के लगाते हैं सब, हाई स्कूल आते आते सब भूल जाते हैं, सब भूल का आइबा नहीं करेगा, बहुत बेसिक चीज है। एलसीएम निकालोगे 12 आएगा, तो नीचे 12 करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऊपर नीचे 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 से गुणा करोगे तो यहाँ -3 है, जब 12 तो -3 और प्लस 1 -2/12 आएगा। नहीं तो इससे इसमें गुणा कराइए, इससे इसमें, नीचे का ये सबसे परफेक्ट टर्न होता है 2 पदों के लिए। तो -1/v, इससे इसमें गुणा कराइए, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो 12 कने, आप प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 4 कने, अब 12 चौको 32, गुड। यही से दुनिया का प्राणी नहीं है, ये किस ग्रह की प्राणी है भाई, कोरिया से आई है, पकड़ के चाऊ फाऊ करते रहते हैं सब, उसी ग्रह से आई है, वही कह रही है 32। अब बताइए -1/v, ठीक है, यानी कि गुणा भाग बड़ी स्टैंडर्ड बा, ठीक है, -12 प्लस 4। अरे भाई अगर मान लो हमसे 12 रुपया कर्जा लिया, हम तो ले नहीं सकते हैं, आप 4 रुपया दे दिए, मान लो 12 रुपया आप लोग का कोचिंग फीस है, और मैं 4 रुपया भर दिए, क रुपया बचेगा, 8 रुपया माइनस में, और नहीं होगा, -8 होता है भाई। आप लोग स्टैंडर्ड करो, ये गजब बेइज्जती है कि नहीं है।
देखा जाता है इसमें माइनस कौन ज्यादा है। अगर प्लस 12 रहता है, अच्छा प्लस 4 होता है तो 16 होता है प्लस में, और दोनों माइनस माइनस रहता है तो माइनस 16 होता है। एक प्लस है और एक माइनस है तो देखा जाएगा माइनस की संख्या किसकी अधिक है, तो 12 की है। उसमें 4 जब जोड़ेंगे तो जुड़ने के लिए तो जुड़ जाएगा, या तो दोनों में से माइनस निकाल लो तो 12 प्लस हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। माइनस रहेगा 12 में से 4 जा 8, और जब ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस 8 हो जाएगा। यहाँ समझिए क्या कहें, जैसे दोनों में से माइनस निकाल लीजिए, तो जब 12 है जब प्लस है माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब जब 12 में से 4 घटाओगे 8, जब ब्रैकेटवा खोलोगे तो नहीं हो गया है। ये लॉजिक होता है, ये सब समझिए आप लोग, नहीं समझेंगे तो गायब हो जाएगा। चलिए सब बात छोड़िए, कितना होगा -8 बटे कितना 48, दोनों पक्ष में माइनस है, माइनस कर जाएगा। 8 कने 8, 8 का पहाड़ा में कितना बार में 48 कटेगा, 8 5 40, 8 6 48, तो 1 बट्टे भी बराबर 1/6, तो भी बराबर कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। आई कहाँ से आया है, पलटी मारा नहीं थी इससे, इसमें भी कने भी या 6 कने 6 नहीं आ गया। अब आपको चाहिए क्या था, यहाँ नोट कर दे रहे हैं। अब आपको और चाहिए आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई, तो हम आवर्धन के फार्मूला जानते हैं, I/O बराबर होता है V/U। आई निकालना रहने दीजिए, ओ का मान कितना है देखिएगा, इसमें 3 है। अब बराबर भी का मान देखिएगा, पूछ रहा है निकाले अभी 6, और यू का मान कितना है देखिए, यू का मान कितना है 12, कटेगा 6 कने और 6 दूना, तो I/3 बराबर 1 बट्टे कितना आया 1 बट्टे आया आपका 2, मतलब I बराबर, फिर I चाहिए, है भाग है इधर जाएगा तो 1 में 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 3 कने बट्टे 2, 3 में 2 से भाग दोगे तो एक मुर्गी के 3 टंगरी, तो 3 टंगरी के कौन मुर्गी, रुको भाई सुने सोचो, उसको सोचने दो, अभी ऐसा कर रहा है, सोचे बताए क्या बताए। ये बताओ एक मुर्गी के 3 टंगरी, तो 3 मुर्गी के क टंगरी 9 टंगरी, और 3 टंगरी के कौन मुर्गी, हाँ हे भगवान काहे हमको उठा ले जाते रहे भगवान। एक मुर्गी के 3 टंगरी, तो 3 टंगरी के कौन मुर्गी, अरे गधो एक टंगरी का 3 टंगरी का कोई मुर्गी नहीं होती है। मैंने पूछना, अगर गलत बोलेंगे तो आप लोग भी हुकार दोगे। यहाँ देखिए भाग देंगे तो 1 कितना आएगा 5 आएगा सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया। सिमिलरली यही सेम सवाल है ये भी। मान लो ये अवतल दर्पण है, यहाँ कौन खड़ा था, चिघरुआ खड़ा था, सेम कहानी। ठीक है, अब देखिए कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर था, ये क सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर है, अब क सेंटीमीटर दूर बा 45 सेंटीमीटर, हैजा से देखो 45 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति या लंबाई पूछ रहा है, भी पूछ रहा है और आई पूछ रहा है, 2 को पूछा है इसमें। सेम कहानी कि चिघरुआ देखा था तो हमें कैसा दिखाई देता, निरहुआ जैसा नहीं दिखाई दे, मनी महाराज जैसे दिखाई देगा। मनी महाराज को देखो, हाँ कॉमेडी उसका देखते हो तुम लोग, जरूर देखा करो। अगर मन में दुख हो तो मनी महाराज का कॉमेडी देख लो, मन एकदम प्रसन्न हो जाएगा, लगेगा गंगा स्नान करके आए हो। मनी महाराज। चलिए, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अब ऐसे इसमें हिंदी में लिखे थे किसका किसको कहते हैं, इसमें कोड देंगे। वक्रता त्रिज्या किसे लिखते हैं, तो कह रहे एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है 60 है, तो वक्रता त्रिज्या को R से लिखते हैं, तो R बराबर लिख दीजिए 60 सेंटीमीटर। यहाँ से एक काम करिए, एफ निकालिए, तो एफ बराबर क्या होता है R/2। देखिए यहाँ निकाले होंगे एफ बराबर R/2। क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमें दर्पण का ये सूत्र होता है, इस सूत्र में रखना है। ठीक है, तो यहाँ कितना है 60, अभी रख देंगे, बट्टे 2 से काट देंगे, कितना होगा 30, तो एफ का मान कितना होगा 30 सेंटीमीटर। कहते हैं उताओ ना भाई, हमारे तार बिया करा है, कहाँ है इतना तेजी बा बिया के, तेजी कहाँ है बा हो, हाँ बियावा हमारे ना अगुआ बने हो, देखा आज लिख रहा था मुड़िया पूछ रहा बा, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा कहेंगे। यह हो गया एफ का मान। अब चलिए 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु की लंबाई O हो गया 4 सेंटीमीटर, और कितना सेंटीमीटर दूरी पर है, तो 45 सेंटीमीटर। पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब कितना दूर जाकर बनेगा और कितना लंबाई होगा। आइए, और याद रखिए यहाँ पे आप माइनस में लगाए प्लस में आया है, तो ये आभासी होगा, इसका सॉरी वास्तविक होगा।
वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। याद रहेगा ना, माइनस में लगाए या प्लस में आया तो अवास्तविक, और उसके बाद अगर प्लस में लगा रहे हैं माइनस में आ गया तो आभासी हो जाएगा। मतलब माइनस में लगाए अब प्लस में आया तो वास्तविक, अब माइनस में लगाए अब माइनस में आ गया तो आभासी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें पूछा। आप चूंकि यहाँ से यही देखिएगा आ रहा है कैमरा में, आइए, क्योंकि हम जानते हैं दर्पण का सूत्र 1/f बराबर क्या होता है, 1/v या फिर प्लस 1/u। ये फार्मूला आप पढ़ चुके हैं। अरे भाई कहते ना उताव मत भाई, बियावा हम कराएम तहार मत दिया, रुको ना तनी हमो को जुआ दा दाढ़ी मुझ पाके दा तब ना हुआ काम करे, घबराए रहता है सुखाए सु। अब ये वैल्यू जो है उसमें रखिए 1/f, f का मान कितना है 30 रख दीजिए। अब बराबर 1/v का मान कितना है पूछ रहा है, फिर प्लस 1/u, u का मान देखिए 45, यहाँ 45 रख दीजिए। आज सभी दूरियां क्या होती हैं ऋणात्मक। हो गई, क्यों एक पूछे ना क्यों माइनस होता है। पहली पहचान अवतल दर्पण में सभी दूरियां माइनस के ऊपर भेजिए तो -1/, क्या हो जाएगा 30, अब बराबर -1/, क्या हो जाएगा भी, यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा 1/, कितना 45। भी निकालना है, इसको धार इधर भेजिए तो -1/30, चाहे उधर ये लिख दीजिए कहने लिख दीजिए उसको उधर, कोई अंतर नहीं आएगा। -1/30 है, माइनस इधर आएगा तो 1/, अब बराबर कितना हो जाएगा -1/, एलसीएम लोगे 90 आएगा। पहलवान बताओ यहाँ 90 लाने के लिए कितना गुणा किया जाएगा, कहा जजमान 30 है, तुम्हारे पास 30 रुपया है, 100 रुपया और मिला दोगे 90 रुपया हो जाएगा। खड़ा हो, गिर रहा जल्दी गिर रहा 60 रुपया मिलाओगे, आप 30 रुपया को से गुणा कर दोगे कि 90 रुपया हो जाएगा। गिन ले जल्दी गिन, बता। बड़ी तगड़ा तार IQ लेवल बा हो। अगर पहलवानी जेबा तो मरवा काला झांगा दुकान धोबिया पार दुकान बाकुड़ी दुका मार के धंधे पटक देगा। हमें तार पटके वाला दिमागे नहीं क्या काम करो, बताओ कितने से गुणा कराओगे। हे भगवान, गधा कहीं का 3 से गुणा कराल जाए 30 तिहाई 45 में कौन से गुणा करवा 2 से तो 90 हो जाए। लोले वाला मार दिया कौ पढ़े नहीं गए स्कूल है, कह तो लॉकडाउन रहो भूजा खात रही घर है नहीं, तो इससे इसमें गुणा करिए, इससे इसमें नीचे का नीचे वो भी हो सकता है। नहीं तो यहाँ 3 से ऊपर नीचे गुणा करिए तो -1 है, 3 से गुणा करोगे तो यहाँ 3/, क्या हो जाएगा 90। अब प्लस है या 2 से गुणा करोगे तो 2/, कितना हो जाएगा 90, फिर काट दोगे तो वही आ जाएगा। अब बराबर -1/, नहीं तो जो मेथड इसमें लगा दिएगा। अगर गलत आ गया आंसर तब कहिएगा। क्या करना है, इससे इसमें गुणा, इससे इसमें नीचे का नीचे, जोड़ घटा के काट पीट लीजिएगा, टाटा फिश हो जाएगा। तो -3 और +2 हर बराबर है 90 लिख लीजिए। -3 + 2 बराबर कितना हो जाएगा -1/, भी। अब बताओ -3 है, इसमें 2 जोड़ोगे 100 रुपया होगा, 100 रुपया बचेगा। देखो 5 कह दे हाँ कितना होगा, कितना होगा बताइए ना। वहाँ यहाँ -3 है +2 है, बताओ। अरे बताते हो थोड़ा अच्छा लगता है, हाँ हमें भी आनंद आता है। रुकिए ना भाई, हाँ बताइए, हाँ बता। अरे वाह बड़ी खुश होकर बता रही है, हाँ बड़ी खुश होकर बता रही है। लार चूरा भी देखो, हाँ -3 है +2 -1 होगा। बट्टे कितना 9 बराबर -1/, क्या भी माइनस से माइनस कट गया, 9 कने 9 भी कने तो भी बराबर 9 सेंटीमीटर, ये भी निकल गया। इधर सॉल्व कर दे रहे हैं, सेम यही सवाल है। अब y लगा दो, I/O बराबर क्या V/U होता है, यही ना होता है। इसमें भी पूछा है तभी लगा रहे हैं। I निकालना है, O का मान तो ये देखिए कितना दिया 4, और उसके बाद V का मान कितना निकाले हो 9, बट U का मान 45 सरदार, ये ना है। अच्छा 9 का 45 कितने बार में आएगा, 9 5 9 का 9 9 5 45। आपका I/, कितना हो गया 4, हो गया 1/5,
तो क्या हो जाएगा, तो आई बराबर हो जाएगा 4/5, 8×5 0 पॉइंट कितना होगा 8 सेंटीमीटर। नहीं हो गया, समझ में आया? वेरी गुड। कौन है, कौन है, बोलो ना भाई, कौन है, कौन है जी? अब बताओगे, लाइट बंद करोगे यहाँ से, तो उज्जर हो जाएगा। कौन है बताओगी भाई, कौन है? वो मैं लग रहा हुआ यहाँ दर्पण है, तो ये दर्पण की फोकस कितना है? 12 सेंटीमीटर फोकस है इसकी, या और 25 सेंटीमीटर पर से ये देख रहा है अपने फोटो को, है ना? आँख घुमा देखे, आँख है ना, उन्हें देखा था मैं हैगा लुका तेरी खंडेर है। तो 12 कहते ना 12 नहीं सरदार, 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर से अपन फोटो देख रहा बा, निहार रहा बा, हैंगा ठीक बा ठीक है, अरे ना तो जब ठीक है ऐसे देखते हैं लोग, मुंह निहार के एक अवतल दर्पण की फोकस कितना था 12, कितना सेंटीमीटर दूरी पर था 25, और ये इसमें देख रहा है, जैसे ये हमें देख रही हैं, तो इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आपके आँखियों में प्रतिबिंब दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो एक जगह लिख दिया अवतल दर्पण में कितना फोकस दूरी है, आप बोलिए 12 सेंटीमीटर। पर यह स्पष्ट रूप से कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। नहीं कहा 5 पांडवों में कितने आदमी थे? है भगवान, यानी कि महाभारत पढ़ने की जरूरत है। 5 पांडव में 5 थे। 5 पांडव कितने थे? 5 थे। हम कहिए 6 को देंगे दादा। अरे 5 पांडव में 5 थे, कौरव 100 थे। आपको अरे कौन को नहीं लिया जाता भाई? कौन जो अम्मी जी का भाई था ना। देखिए ये हो गया आपका। आगे कह रहा है 25 सेंटीमीटर पर 25 सेंटीमीटर दूर पर रखी वस्तु की दूरी को यू से लिखते हैं, कितना है? तो 25 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, भी पूछ रहा है। निकाल लीजिए धार, कैसे निकलेगा? आप जानते हैं दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v या प्लस 1/, ये फार्मूला आप पढ़े होंगे, पढ़े कि नहीं पढ़े? बहुत बार पढ़ चुके हैं। रखिए धार है 1/f का मान तो आइए 12, 1/v रहने दीजिए, यहाँ प्लस करके 1/u का मान 25। सभी दूरियां क्यों? क्योंकि अवतल है। माइनस को ऊपर भेजिए तो -1/12 अब बराबर -1/v, आई प्लस है माइनस माइनस हो जाएगा 1/, इसको इधर भेजिए तो -1/, कितना है 12, इधर आएगा प्लस हो जाएगा 1/, कितना 25 बराबर -1/, कितना भी। इससे इसमें गुणा करिए, इससे इसमें नीचे का नीचे, ये नहीं तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे लंबा प्रोसेस। इससे इसमें गुणा करिए, -25 कने और फिर प्लस, अब 12 कने, अब 25 दहा में 250 होता है, अब 25 दूना 50, हमें लग रहा है 300 होगा, नहीं होगा? 25 दहा में 250, 2 को बहुत चलता, 25 दूना 50, जोड़ लीजिए 50। अब बराबर -1/, कितना भी। भाई जोड़ेंगे कितना होगा? घटाओगे कितना होगा? क्योंकि जोड़ेंगे ना तब माइनस ज्यादा है कम है, -13 हो जाएगा, बट्टे कितना है 300, अब बराबर -1/, कितना भी, माइनस से माइनस। अच्छा चलिए बचा कितना 13/300 बराबर 1/v। तो यहाँ से भी निकालोगे क्यों? अच्छा पलटी मारो, तो पलटी मारोगे तो 300/, कितना हो जाएगा 13, इधर v/1 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाई है नीचे आई है, ऊपर जाई है, तो ये हो गया। तो v बराबर कितना हो गया 300/, कितना 13, इतना सेंटीमीटर भाग देना होगा तो दे दीजिएगा, नहीं तो आंसर हो गया। समझ में आया पहलवान? बुद्धि चढ़ल है? गुड।